तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th संस्कृत का अध्याय 7 जिसका नाम है नीति श्लोका, ठीक है स्टूडेंट। नीति श्लोका के मैं आप लोगों को टोटल 60 VVI ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप ये 60 VVI ऑब्जेक्टिव का तैयारी अच्छा तरीक़ा से कर लेते हैं तो आप लोगों का जो संस्कृत का एग्ज़ाम होगा ना 2026 में, उसमें आप लोगों को इस चैप्टर से एक भी मार्क्स कटने वाला भी नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न करवाता हूँ वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 नंबर का जो प्रश्न है ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। पहला प्रश्न 2025 में पूछा गया है, दूसरा और तीसरा प्रश्न 2024 में, तथा ये जो चौथा प्रश्न है ये 2025 में भी और 2024 में भी पूछा गया है। यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि ये सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस वीडियो पर, ठीक है, मैं इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराता हूं, ठीक है। तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्या है। पूछ रहा है कि छोटे से भी छोटा, यानी कि जो चीज़ छोटा है उससे भी छोटा, और जो चीज़ बड़ा है उससे भी बड़ा क्या है। ईश्वर है, मन है, आत्मा है या फिर शरीर है स्टूडेंट। तो ये जो शरीर है ये छोटे से भी छोटा नहीं है। ये मन जो है स्टूडेंट ये भी छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा स्टूडेंट, ठीक है। नीति श्लोका चैप्टर से अगर हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। आत्मा जो है छोटा से छोटा होता है, इसीलिए देखते होंगे जब किसी इंसान का मृत्यु होता है तो वो शरीर के किसी भी अंग से बाहर निकल जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरा प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ में कितने पद है। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो ये नीति श्लोका पाठ है ना इसमें कितने पद है। 7 पद है, 10 पद है, 5 पद है या फिर 12 पद है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये नीति श्लोका पाठ में ना टोटल 10 पद है। कितने पद है मेरे प्यारे बच्चों? 10 पद है। याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि उद्यते है ना, यहाँ पर देखिए उच्यते पद का अर्थ है। यानी कि कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में आप लोगों को एक पद दे देगा, ठीक है। आप पूछेगा कि उसका अर्थ क्या है। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, उच्यते पद। यहाँ है ना, उच्यते पद का अर्थ क्या है। बोलिए, कहा जाता है या फिर पढ़ा जाता है, गाया जाता है, लिखा जाता है। तो 3 का आंसर होगा स्टूडेंट कहा जाता है, ठीक है। उच्यते का अर्थ होता है कहा जाता है। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइए कि यस सर समझ में आ रहा है, ताकि मैं इसी तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों के लिए ला सकूं। चौथा नंबर का प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, किस पर्व से संकलित है, जो कि 2024 और 25 में पूछा गया है। भीष्म पर्व से, ठीक है, संकलित है, या फिर उद्योग पर्व से संकलित है, वन पर्व से संकलित है, आदि पर्व से संकलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, उद्योग पर्व से संकलित है मेरे प्यारे बच्चों। किससे संकलित है? उद्योग पर्व से। 5वां नंबर का है कि डैश 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 परमातृप्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे। कई बार एग्जाम में क्या होता है, आप लोग को रिक्त स्थान दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा वहाँ पर क्या भराएगा। तो आप बताइए यहाँ पर क्या भराएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट विद्या पर आएगा। क्या भराएगा? विद्या। यहाँ पर होगा विद्या परमातृप्ति, ठीक है, विद्या परमातृप्ति। अगला है 6 नंबर का कि विद्या की रक्षा किससे होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया है। अगर आप लोग स्कूल कभी जाते होंगे ना तो स्कूल में अगर मैम लोग या सर लोग जब भी संस्कृत पढ़ाते हैं तो ये प्रश्न जरूर पूछेंगे वो लोग आपसे, ठीक है, कि विद्या की रक्षा किससे होती है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा जो विद्या होता है ना, विद्या की रक्षा जो है ना योग से होता है। किससे होता है? विद्या की रक्षा योग से होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे जाते हैं, 7 नंबर का देखते हैं क्या है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। बोलिए, सुख देने वाली क्या है। आप कहिएगा सर सुख देने वाला तो पैसा है, पैसा तो सुख देता ही है, लेकिन यहाँ पर बोला है नीति श्लोका पाठ के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों सुख देने वाला क्या है। बोलिए क्या है? विद्या है, धर्म है, क्षमा है या फिर अहिंसा है। तो आप सोच के देखिए, क्या सुख देने वाला अहिंसा है
धर्म है, विद्या है या फिर क्षमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा स्टूडेंट, क्योंकि अहिंसा ही हमें सुख देता है। अहिंसा का अर्थ आप ऐसे समझिए, अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा मार पीट नहीं कर रहे हैं ना, तो आप एक अहिंसावादी व्यक्ति हैं। ठीक है, अहिंसावादी व्यक्ति क्या होता है? जो किसी से लड़ता है, झगड़ता है, द्वेष करता है, जलन करता है, वो होता है हिंसावादी। ठीक है, और हम लोग, अगर आपके अंदर अहिंसा रहेगा, किसी के प्रति मार पीट लड़ाई झगड़ा ऐसा अगर गुण आपके अंदर नहीं होगा, तो वो समझ जाए कि आप अहिंसक व्यक्ति हैं। और अहिंसक व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि उसे कभी भी दूसरे की संपत्ति से, दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। वही यहाँ पर बोला है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाला क्या है? तो अहिंसा है। ठीक है स्टूडेंट, अहिंसा का अर्थ आप लोग समझ गए ना। अब आइए 8 नंबर का देखें क्या है कि विदुर नीते, क्या लिखा हुआ है? विदुर नीते है संकलित पाठस्य नाम किमस्ति, यानी कि विदुर नीति से संकलित पाठ कौन है? तो नीति श्लोकः अस्ति स्टूडेंट, कहाँ अस्ति? नीति श्लोकः अस्ति। ठीक है, 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 9 नंबर का प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि 2019 में, 22 में और 24 में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, 2019 है, मैं 9 पढ़ दिया क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। देखिए यहाँ पर क्या है कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो नर्क के 3 द्वार होता है, काम क्रोध और लोभ। नर्क के कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ, जिससे व्यक्ति का नाश होता है। ठीक है, बोल रहा है कि नर्क के कितने द्वार है जिससे व्यक्ति का नाश होता है? तो नर्क के 3 द्वार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नर्क के कितने द्वार होते हैं? नर्क के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 10 नंबर का क्या है कि विनय को मारता है। बोलिए, विनय को मारता है, कौन मारता है स्टूडेंट? सुकृति मारता है या फिर अपकृति मारता है, अकीर्ति मारता है या फिर अनाकृति मारता है? तो याद रखिएगा कि 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, अकीर्ति मारता है। विनय को कौन मारता है? तो अकीर्ति मारता है। अगला है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा 11 का राइट आंसर हो जाएगा प्रियवादी स्टूडेंट, जो है ना, प्रियवादी पुरुष जो है वो सभी जगह सुलभ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट जरूर करेंगे कि यस सर समझ में आ रहा है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिना बुलाए कौन आता है? बोलिए स्टूडेंट, 12 नंबर का प्रश्न है कि बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन लोग बिना बुलाए आते हैं, दुर्जन लोग आते हैं, मूर्ख लोग आते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी बुलाएगा तो जब तक बुलाएगा नहीं ना, तब तक नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप लोग संस्कृत के अकॉर्डिंग चलिएगा और नीति श्लोका पाठ के अकॉर्डिंग चलिएगा ना, तो बिना बुलाए वही व्यक्ति जाता है जो मूर्ख होता है। ठीक है, मूर्ख व्यक्ति बिना बुलाए कोई भी स्थान पर कभी भी चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग कहीं बिना बुलाए जाते हैं तो उससे हम लोग का बेइज्जती वहाँ पर हो सकता है। बिना, अगर कोई आपको इनवाइट नहीं किया है तो वहाँ पर नहीं जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा आप लोग। और इस चैप्टर के अनुसार यही है कि बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख व्यक्ति जो है वो चले जाता है। अगला है कि अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो ये जो है ना नीति श्लोका पाठ की उक्ति है। किस पाठ की उक्ति है? नीति श्लोका पाठ की उक्ति है। 14 नंबर का है कि महाराज धृतराष्ट्र, ठीक है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे? बोलिए, मंत्री विदुर देते थे, दुर्योधन देते थे, अर्जुन देते थे या फिर कृष्ण देते थे? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, मंत्री विदुर देते थे। ठीक है, याद रखिएगा ना, कौन देते थे? मंत्री विदुर देते थे। 15 का है नीति श्लोका, क्या है? नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? बोलिए, नीति श्लोका पाठ जो है महाभारत के किस पाठ से संकलित है? वन पर्व से, उद्योग पर्व से या फिर शांति पर्व से, भीष्म पर्व से? तो आप लोग तो इसका प्रश्न का जवाब मैंने पहले भी दिया था, उद्योग पर्व से संकलित है स्टूडेंट। किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का। ठीक है, देखिए 16 का है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? बोलिए, परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या है, लोभ है,
क्रोध है या फिर दीर्घ सूत्रता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या जो है स्टूडेंट, विद्या वो परम तृप्ति देने वाला है। स्टूडेंट ये सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पुराइए आप लोग, ठीक है। आप लोग के सपोर्ट से ही मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करूँगा, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं मैं आगे बढ़ूँगा तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा नोट्स वगैरह ऐसा मैं फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी दिक्कत है ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से नंबर लेके हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। 17 नंबर का है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देनी चाहिए। अगर आप अपनी उन्नति चाहते हैं तो आपको कितना दोष त्यागना होगा? 7 दोष। दोष का मतलब वो फ्रेंड दोष नहीं, आपके अंदर जो अवगुण है, ठीक है। 7 दोष, 6 दोष, 5 दोष या फिर 8 दोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 दोष को त्याग देनी चाहिए अगर आप अपने उन्नति को चाहते हैं तब, ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न है कि रूप की रक्षा किससे होती है? रूप यानी कि सुंदरता, इसकी रक्षा किससे होती है? बोलिए। सत्य से। सत्य से रूप की रक्षा होगा? कभी नहीं। योग से भी नहीं, विरति से नहीं, मृजया से। किससे? मृजया से रूप की रक्षा होती है स्टूडेंट। मृजया किसको कहते हैं? उकटन को कहते हैं, ठीक है। उकटन आप लोग सुने होंगे शादी ब्याह में, अगर उकटन नहीं सुने हैं ना तो आप लोग अपना मम्मी के पास जाइए और मम्मी कहिएगा कि मम्मी उकटन क्या होता है? उकटन तो मम्मी लोग बताएगी कि उकटन जो है ना शादी ब्याह में सुंदरता को बढ़ाने के लिए उकटन प्रयोग किया जाता था प्राचीन समय में। अभी तो हालांकि उतना नहीं होता है लेकिन कई जगहों पर उकटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उकटन चेहरे पर लगाने से ना सुंदरता बढ़ता था, ठीक है। कब? तो शादी ब्याह में पहले लगाया जाता था ज़्यादा करके। जैसे कि अभी हल्दी का रस्म होता है ना, हल्दी का रस्म क्यों करते हैं? पूरा बॉडी पर हल्दी लगाते हैं ताकि एक अलग सुंदरता निखरे, लगाया जाता है ना स्टूडेंट। उसी तरह जो है मृजया हुआ करता था, यानी कि उकटन हुआ करता था जिससे कि रूप की सुंदरता बढ़ता था। वही है कि रूप की रक्षा किससे होती है? तो मृजया से होती है। समझ में आ गया ना? मम्मी लोग से पूछ लीजिएगा किससे ये मृजया का यानी कि उकटन क्या होता है। अगला है 19 का कि नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बोलिए किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति से संकलित है या फिर शुक्र नीति से, नीति शतक से या फिर चाणक्य नीति दर्पण से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदुर नीति से संकलित है, ठीक है। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति पाठ से संकलित है। अगला है प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? प्रियवादी पुरुष जो होते हैं वो कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं, अनुपलब्ध होते हैं, सुलभ होते हैं या फिर अलभ होते हैं? तो स्टूडेंट आप लोग याद रखेंगे जो प्रियवादी पुरुष होते हैं ना, प्रियवादी पुरुष वो क्या होते हैं? वो सुलभ होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या होते हैं? सुलभ होते हैं, ठीक है। 21 का देखिए क्या है कि घर की शोभा कौन होती है? स्टूडेंट घर की शोभा किसके वजह से बढ़ती है? आप लोग भी जानते होंगे कि स्त्री से ही घर की शोभा बढ़ती है। अगर कोई घर में ना स्त्री नहीं है तो वो घर ना आपको अजीब लगेगा, लेकिन अगर वो घर में स्त्री है ना तो उसकी शोभा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब उस घर में स्त्री रहेगा तो घर को वो क्या करेगी? सजा के रखेगी, हर काम को करेगी, जितना भी बिखरा हुआ सामान वगैरह है उसको सहेज के रखता है। तो इससे क्या होता है? घर की जो है ना शोभा बढ़ता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसीलिए घर की शोभा कौन होती है? पुरुष होते हैं या फिर स्त्री होते हैं, पुत्र होते हैं या फिर पुत्री होती है। तो घर की शोभा जो है स्त्री होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का क्या है कि सुलभ कौन है? सुलभ कौन है? अप्रिय, पृथक, पृथ्वीवादी है या फिर सतत प्रियवादी है, ठीक है, या फिर यहाँ अप्रिय पथ्य श्रोता है या फिर सतत पथ्यवादी होते हैं। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, सतत प्रियवादी होते हैं। सुलभ कौन होते हैं? तो सतत प्रियवादी होते हैं। अगला है हम लोगों का देखिए यहाँ पर 23 नंबर का कि नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोक पाठ के अकॉर्डिंग परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म को कहा गया है, विद्या को कहा गया है, अहिंसा को कहा गया है या फिर क्षमा को कहा गया है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, धर्म को कहा गया है। किसे कहा गया है? धर्म को कहा गया है। क्या कहा गया है? परम श्रेय कहा गया है धर्म को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर का क्या है कि विनय किसका नाश करता है? जो विनय होता है वो किसका नाश करता है? कीर्ति का, आचरण का, धर्म का या फिर अकीर्ति का? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकीर्ति का, ठीक है। ये जो विनय होता है ना अकीर्ति का नाश करता है और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब आइए हम लोग आगे देखते हैं 25 नंबर का क्या है। चूँकि अब हम लोग 25 नंबर में आ चुके हैं तो 60 के लगभग अब नज़दीक पहुंचने ही वाले हैं, इसलिए जो है कि वीडियो के अंत तक बने रहे, हर एक प्रश्न को अच्छा तरीक़ा से आप लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा उत्तम शांति है, धर्म उत्तम शांति है, अहिंसा उत्तम शांति है, या फिर विद्या उत्तम शांति है। तो जो है ना, शांति का सबसे बड़ा मार्ग क्या हो सकता है? क्षमा। अगर आप किसी को क्षमा करते हैं ना तो यही शांति का एक बड़ा मार्ग होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उससे आपका जो है कि लड़ाई हो जाता है, तो आप अगर उसे क्षमा कर देंगे तो आप भी क्या रहिएगा? शांति से रहिएगा और वो भी रहेगा। लेकिन अगर आप उसे क्या करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, आपके अंदर कुछ जो है कि झगड़ा करने के प्रति जो है ना, कहते हैं ना, छोटा सा स्रोत अगर है कि नहीं वो हमको मारा था तो हम उसे मारेंगे, तो इससे आपको कभी शांति मिलने वाला नहीं। आपके अंदर मन में हमेशा जो है ना डाउट बना रहेगा कि नहीं वो मेरा दुश्मन है, उसे मारना है, ये करना है, वो करना है। तो आप उसे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, कोई भी है उसे क्षमा कर दीजिए। अगर आप उसे क्षमा कर देते हैं तो इससे आप खुद हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, क्योंकि शांति का, अगर आप शांति चाहते हैं और अपने मन की शांति या फिर अपना शारीरिक शांति, तो उसके लिए आपको हर एक चीज़ को क्षमा करना होगा। ठीक है, वही यहाँ पर दिया गया है कि उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा है, वही हम लोग का उत्तम शांति है। ठीक है, 25 नंबर का समझ गए। अब आइए हम लोग 26 नंबर का देखते हैं कि आचरण का हनन किससे होता है। आचरण का हनन किससे होता है? अलक्षण से, सुलक्षण से, काम से, या फिर क्रोध से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलक्षण से। ठीक है, खराब लक्षण की वजह से जो है कि आचरण का हनन होता है। अगला क्या है 27 नंबर का देख लेते हैं क्या है। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? तो नीति श्लोका पाठ में मैंने बताया था 10 श्लोक है। कितने श्लोक है? नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? 10 श्लोक है, ये मैंने पहले भी करवाया था। ठीक है, 28 नंबर का देखें कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं, अलभ्य होते हैं, सुलभ होते हैं, या फिर अत्यलभ्य होते हैं। तो ये 28 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं स्टूडेंट? तो सुलभ होते हैं। इस तरह से हम लोग लगभग 30 नंबर प्रश्न तक पहुंच गए हैं। अब जो है कि बाकी का 30 प्रश्न भी बचा हुआ है तो उसे भी कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर एक जो है कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय पर पहुंच जाए। ठीक है, और आप लोग अच्छा तरीक़ा से तैयारी कर पाएँ। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि बिहार के किस ज़िला से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ख़तरनाक सब टॉपिक ला सकूं। अदर चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, सबका मैं प्रश्न उत्तर आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, 29 नंबर का है कि अनर्थ का नाश किससे होता है। अनर्थ का नाश किससे होता है? तो पराक्रम से जो है कि अनर्थ का नाश होता है। ठीक है, अनर्थ का नाश किससे होता है? तो पराक्रम से होता है। 30 नंबर का है कि नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? बोलिए। विदुर जी है, वाल्मीकि जी है, कालिदास है, या फिर वेद व्यास है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदुर जी है। कौन जी है? विदुर जी है। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर जी है। पाठस्य है ना, क्या है? पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, महाभारत ग्रंथ से संकलित है। किस ग्रंथ से संकलित है? महाभारत जो है कि ग्रंथ से संकलित है। 32 का देखिए क्या है। कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है, मृजया से होती है, विरिति से होती है, या फिर योग से होती है? तो कुल की रक्षा जो है ना स्टूडेंट विरिति से होती है मेरे प्यारे बच्चों। किससे होती है? विरिति से। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मृजया का मतलब उकटन, यानी कि उसकी रक्षा जो है ना, मृजया की रक्षा किस ये इसके प्रयोग से किसकी रक्षा होती है। ठीक है, ऐसे समझिए कि मृजया के प्रयोग से किसकी जो है कि रक्षा होती है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि आप लोग पीछे ध्यान से सुने थे या फिर नहीं सुने थे। ठीक है, 33 का है कि क्षमा किसका नाश करती है? जल्दी बताइए। क्षमा जो है क्रोध का नाश करती है। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना, क्षमा से क्रोध होता है। ठीक है, क्रोध क्षमा रिलेटेड है। तो अगर किसी को आप क्षमा कर देते हैं तो इससे आपका क्रोध खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर क्रोध है तो उसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा है, अगर आप किसी को क्षमा करते हैं तो आपका क्रोध शांत होगा। अगर आपके अंदर क्रोध है तो उसे क्षमा कर दीजिए, आप शांति रहिएगा हमेशा। ठीक है, इसीलिए एक दूसरे से रिलेटेड है। अगला देख लेते हैं क्या है 34 नंबर का कि अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाले होते हैं। बोलिए। अप्रिय
पथ्य वचन बोलने वाले कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सुलभ होते हैं, दुर्लभ होते हैं, अलभ्य होते हैं या फिर अपर्याप्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दुर्लभ होते हैं। क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 35 का क्या है कि आचारः है ना, आचारः डैश डैश हन्ति, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। बोल रहा है कि यहाँ पर क्या भराएगा? तो यहाँ भराएगा ऑप्शन नंबर डी, अलक्षणम भराएगा। क्या भराएगा मेरे बच्चों? अलक्षणम। आचारः अलक्षणम हन्ति। ठीक है, 36 का है कि निम्न में से नरक के द्वार नहीं है। बोलिए काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार है तो अनर्थ नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है और नरक के द्वार नहीं है तो नरक के द्वार ये पुण्य जो है नरक के द्वार नहीं है। क्या समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए अब हम लोग जल्दी जल्दी आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर का। देखिए क्या है? बालानाम, क्या है? बालानाम काह गति, बालानाम का गति, बच्चों का रक्षा जो है कि रक्षक कौन है? यानी कि बालानाम कह गति अर्थात बच्चों का रक्षक कौन है, यानी कि बच्चों का रक्षक कौन है या फिर बालक की गति किससे होती है। इस तरह से आपको दो प्रश्न पूछेगा। यहाँ पर देखिए क्या है? बालानाम कह गति यानी कि बालक जो होता है उसका गति किससे होता है या फिर बच्चों की रक्षक कौन होता है। ठीक है, या फिर बच्चों का रक्षा कौन करता है। इस तरह से अगर प्रश्न बनेगा तो सबका आंसर होगा माता अर्थात मम्मी। ठीक है, क्योंकि अगर मम्मी हम लोगों को अगर रक्षा नहीं बनेगी, यानी कि मम्मी अगर हम लोग का देख रेख खान पान नहीं करेगी तो हम लोग तो जानते हैं ना क्या हो जाएंगे। वही चीज़ है कि बच्चों का अगर रक्षक, अगर असली रक्षक कोई है तो वो माता है स्टूडेंट। हालांकि पिता रक्षक के रूप में तो भाई भी हैं, पिताजी भी हैं, माता जी भी है, लेकिन यहाँ इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन है? तो माता जी है। ठीक है, समझ में आ गया 37 नंबर का भी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि घर की लक्ष्मी कौन है? धन है, स्वर्ण है, स्त्रियां हैं या फिर पिता है। तो घर का लक्ष्मी जो है ना स्त्रियां होता है मेरे प्यारे बच्चों। घर का लक्ष्मी कौन होता है? स्त्रियां होता है। स्त्रियां अर्थात वही जो हम लोग के घर में नारी होती है ना, वही। चलिए इसका राइट आंसर ये हो गया। अगला है कि पराक्रम से किसका नाश होता है? पराक्रम से किसका नाश होता है? अनर्थ का नाश होता है, अर्थ का होता है, क्रोध का होता है या फिर सत्य का होता है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पराक्रम का नाश किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनर्थ से। ठीक है, समझ में आ गया ना। 40 का देखिए क्या है? सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? अगर आपके अंदर सुंदर आचरण है तो उससे किसका नाश होता है? बोलिए। ठीक है, धन का नाश होता है, कुलक्षण का नाश होता है, सत्य का नाश होता है या फिर अनर्थ का नाश होता है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुलक्षण का। किसका हो जाएगा? कुलक्षण का। ठीक है, 41 का है कि किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। किसकी रक्षा जो है स्टूडेंट विशेष रूप से होनी चाहिए? तो स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, क्योंकि स्त्री पूजनीय होता है, उसे हम लोगों को जो है कि रक्षा करना चाहिए। ठीक है, आगे है कि धृतराष्ट्र है ना, धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? धृतराष्ट्र जो है वो किससे प्रश्नोत्तर करता है? तो विदुर से करता है। किससे करता है? विदुर से प्रश्नोत्तर करता है, यानी कि प्रश्न पूछते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? रघुवंश ग्रंथ है, आलस कथा ग्रंथ है, विदुर नीति ग्रंथ है या फिर भारत महिमा है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा विदुर नीति स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? विदुर नीति। आगे है फिर कि नराधम किस पर विश्वास करता है? नराधम किस पर विश्वास करता है? तो मूर्ख पर विश्वास करता है, नहीं बल्कि अविश्वासी हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ 45 का देख लिया था। बोलिए स्टूडेंट फिर से कि नराधम किस पर विश्वास करता है? तो अविश्वासी पर विश्वास कर लेता है। कौन स्टूडेंट? नराधम। कौन? नराधम। अगला देखते हैं क्या है 45 का। चलिए थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर ले। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? मूर्ख होता है, पंडित होता है या फिर राजा होता है या फिर शिष्य होता है स्टूडेंट। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी पंडित होता है स्टूडेंट। ठीक है, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? पंडित होता है। काफ़ी जो है कि इजी प्रश्न है ये वाला। ठीक है, फिर 46 का है कि मृगया यानी कि उबटन से किसकी रक्षा होती है? तो रूप की रक्षा होती है। मैंने कहा था ना, पहले भी बताया था, तो गलत मत कीजिएगा ये सब प्रश्न। अगला देखते हैं क्या है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर
ठीक है, आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो अविश्वासी पर मेरे प्यारे बच्चों विश्वास कौन करता है? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए कि अविश्वासी लोग पर विश्वास कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधम व्यक्ति जो होता है ना, वो अविश्वासी पर विश्वास कर लेता है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अधम व्यक्ति पर जो है कि विश्वास कोई भी कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अधम। समझ पा रहा है ना? अब हम लोग का समाप्त होने ही वाला है स्टूडेंट। अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या कर लिया जाए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं रोज़ जो है कि 1 से 2 वीडियो अपलोड करते रहता हूँ आपके इस चैनल पर। 48 का है कि विदुर किससे प्रश्न का उत्तर देता है? ये विदुर जी जो है वो किसका प्रश्न का उत्तर देता है? बोलिए, दुर्योधन का, भीष्म का, कृष्ण का, या फिर धृतराष्ट्र का? धृतराष्ट्र का किसका देता है? तो याद रखिएगा, धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं कौन? विदुर। फिर है कि विदुर कौन था? राजा था, मंत्री था, सैनिक था, या फिर सेनापति थे? तो ये जो विदुर थे ना स्टूडेंट, कौन ये विदुर, ये कौन थे? याद रखिएगा आप लोग, ये विदुर थे हम लोग का मंत्री। कौन थे? विदुर कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? मंत्री थे। नेक्स्ट है 50 नंबर का कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, विदुर नीति के रचनाकार विदुर है। कौन है? विदुर नीति के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट करने कीजिए, कौन है? विदुर है। अब खत्म होने ही वाला है, बोलिए यस सर, कमेंट में कर लिख दीजिए तो यस सर। 51 का है कि सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? बोलिए, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो 51 का हो जाएगा ये पंडित है, जो सभी के बारे में जानते हैं, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं। अगला है 52 नंबर का कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो ये नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। धर्म की रक्षा किससे होती है? बोलिए, सत्य से, वृत्ति से, विद्या से। ठीक है, दिख रहा है क्या? चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? बोलिए, अब दिख रहा है ना? हाँ, बोलिए, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होते हैं। अगर आप सत्य बोलते हैं तो इससे हम लोग का धर्म की रक्षा होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में तो जान ही रहे ना, अलग अलग धर्म का अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है, तो धर्म की रक्षा सत्य से होता है। ठीक है, अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपका धर्म का नाम जो है कि आगे बढ़ेगा कि हाँ, हिंदू धर्म के व्यक्ति हमेशा सत्य बोलते हैं। ठीक है, अब है सुख है, ये जो है 54 का कि सुख किसे कहा जाता है? हिंसा को। ठीक है, सुख किसे कहा जाता है? हिंसा को, क्रोध को, अहिंसा को, या फिर क्षमा को। तो आप अगर सुख चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, तो आपको अहिंसावादी बनना होगा। ठीक है, किसी से हिंसा, लड़ाई झगड़ा, जलन वाला बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अहिंसक व्यक्ति हैं। अगला है कि कौन सबसे श्रेष्ठ है? विद्या है, क्रोध है, योग है, या फिर धर्म है? कौन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है? तो बोलिए, कौन किसे जो है कि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है? तो धर्म को सबसे जो है कि ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न है हम लोगों का कि सुखावह क्या है? सुखावह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? धर्म है, अहिंसा है, विद्या है, या फिर क्षमा है? सुखावह क्या है? तो क्या है स्टूडेंट? अहिंसा है। ठीक है, सुखावह क्या है? तो अहिंसा है। स्टूडेंट ये प्रश्न तो 2025 में पूछा भी गया है। इस तरह से हम लोग का टोटल 56 प्रश्न समाप्त होता है स्टूडेंट। मात्र 56 प्रश्न ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके बाद जो भी बचा है उसके मैं करा दूंगा। हालांकि आप इतना कर लेते हैं तो आपको इस अध्याय से एक भी मार्क्स जो है कि छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं टोटल VVI ऑब्जेक्टिव प्लस ये इस बार जो 2026 में पूछेगा मैंने सारा क्लियर करा दिया है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।